आराध्य के चरणों में कोटि नमन। परम पूज्य परम पावन आचार्य प्रवर के चरणों में कोटि नमन। मुनि यशवंत कुमार स्वामी के चरणों में कोटि नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, समतारी नीति साधना तू कर ले रे चेतनिया, समतारी नीति साधना तू कर ले रे चेतनिया, उजली बना दे अपनी आत्मा। किसा देश तू आयो है तू, किसा देश में जावेला, किसा देश तू आयो है तू, किसा देश में जावेला। गुरु बिन साचो पद पुने बतलावसी, सपने री माया दुनियारी नींद जूझन जीवन, सपने री माया दुनियारी नींद जूझन जीवन। फूटी कोड़ी नहीं चाले साथ में, ओ तन मिलियो मकान किरायो, जब वे मालिक आवेला। ओ तन मिलियो मकान किरायो, जब वे मालिक आवेला। खाली करनी पड़ती जो करी, कोई नहीं थारो प्यारो, कोई ना परायो रे, कोई नहीं थारो प्यारो, कोई ना परायो रे। मिलजुल कर रहनो धर्म ज्ञान में, दुख में नहीं मुरझानो भाई, सुख में कदे न फूलनो। दुख में नहीं मुरझानो भाई, सुख में कदे न फूलनो। समतारे झूले में नित्य झूलनो, चाहे कोई निंदा विंदा रहनो अपने आप में, चाहे कोई निंदा विंदा रहनो अपने आप में। हो जासी गत में गहरो चांदनो, दुनिया में सुख देख क्यों दुबलो होए भाईरा, दूसरा ने सुख देख क्यों दुबलो होए भाईरा। कर मारा फल भुगतना पड़ती अकेलो, छोड़ दे कराई चिंता देख अपना गुण तू, छोड़ दे कराई चिंता देख अपना गुण तू। संजय तर जासी थारी नावरी, संजय तर जासी थारी नावरी। समतारे नित साधना तू कर ले रे चेतनिया, समतारी नित साधना तू कर ले रे चेतनिया।
उजली बना दे अपनी आत्मा, उजली बना दे अपनी आत्मा। अपने बात चल रही थी महासती सीता के बारे में। राम लक्ष्मण पाताल लंका पहुंच गए और वीर विरध अपनी पूरी सेना लगा दी सीता की खोज में। और यहाँ पे सुग्रीव किसी आवश्यक काम के लिए बाहर जाता है और तारा की एक व्यक्ति तारा को जो पसंद करता था वो उसी मौका ढूंढ रहा था कि कब सुग्रीव बाहर जाए और मैं कब तारा को पाऊं। वो की अभिलाषा रखते वो जैसे ही सुग्रीव बाहर जाता है अपना रूप परिवर्तन करके महल के पास पहुंच जाता है और राजमहल में पहुंच के तारा के कक्ष में पहुंच जाता है। जैसे ही सुग्रीव थोड़ी देर बाद अपना कार्य निरस्त करके वापस भवन के लिए लौट आता, जैसे ही कक्ष के पास आता है और द्वारपाल कक्ष के बाहर ही रोक देता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और अंदर क्यों जाना चाहते हो, राजा तो अंदर है कमरे। इतना सुनते ही वो एकदम से शॉक हो जाता है, मैं अभी अभी आया हूँ तो अंदर कौन गया है, कौन है राजा, राजा तो मैं हूँ, सुग्रीव तो मैं हूँ, तो अंदर कौन गया। वो प्रश्न करने लगता है द्वारपाल से। तो द्वारपाल कहता है अभी अभी तो सुग्रीव अंदर गए हैं, राजा अंदर गए हैं, और तुम कौन हो, तुम बहरूपे हो, तुम रूप बदल के आए हो और तुम मुझे ठगना चाहते हो। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि अपने राजा को नहीं पहचानता। राजा क्रोधित हो जाता है। वो कहता है तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो, मैं तो असली सुग्रीव हूँ और मैं तुम्हारा राजा हूँ। वो कौन, किसको अंदर भेजे हो तुम और किसको तुम राजा कह रहे हो। कि नहीं, अभी अभी तो राजा अंदर गए हैं, मैंने उनको अंदर भेजा है और वो अभी अभी अंदर गए हैं। इतनी बात सुनते ही वो सुग्रीव कहता है दाल में कुछ काला लग रहा है, कोई ना कोई बात है, कोई बहरूपिया कहीं अंदर से चला नहीं गया, मेरा रूप बना। और द्वारपाल को धमकी देता है कि तुम सीधी तरह से मान नहीं रहे हो, ऐसा करता हूँ, तुम्हारी सामर्थ आ गई है, तुम्हें मुंह से नहीं मानेगा, तुझे तो अब मार ही पड़े। इतने में खड़ग बाहर निकालता है तो घबरा जाता है द्वारपाल। द्वारपाल कहता है रुक जाओ, मैं अभी देखता हूँ अंदर कौन है और मैं सामने लाता हूँ, अब तुम दोनों ही फैसला करना कि असली राजा कौन। वो अंदर जाता है, अंदर से बहरूपिया को सुग्रीव को बाहर लेके आता है। वो देख दोनों एक सामने हो जाते हैं तो देखते हुए तो बहरूपिया मेरा ही रूप बना के खड़ा है और अंदर चला गया। जैसे ही वो पूछता है तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या करने अंदर गए थे। वो कहता है मैं तो सुग्रीव। वो कहता है मैं सुग्रीव। अब इन दोनों के बीच बकवास चालू हो जाती है, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात चालू हो जाती है। अब दोनों अपने आप को सुग्रीव बताते, दोनों हार मानने को तैयार नहीं। अब लोगों के सामने भी एक समस्या खड़ी हो गई कि असली कौन है और नकली कौन है। दोनों कहे मैं असली हूँ, मैं असली। अब बात बढ़ती जा रही थी। सुग्रीव ने देखा कि ऐसा नहीं मानेगा, मुझे कोई उपाय सोचना चाहिए कि मैं असली हूँ, मैं असली का अपना परिचय दे सकूँ। इतने में उसके मन में ख्याल आता है पाताल लंका में श्री राम पधारे हुए हैं, मुझे उनका शरण लेना चाहिए, वो ही न्याय कर सकते हैं कि असली कौन है और नकली कौन। वहाँ कहते हैं जनता को कह के जाते हैं कुछ समय बाद मैं वापस आऊँगा और मैं बताऊँगा असली कौन है और नकली कौन है। और वो श्री राम चरण में पहुँच जाता है
और राम को पूरी स्थिति बताता है कि ऐसी घटना घट गई है, कोई देहरू क्या आके बैठ गया है। वो बोलता है मैं सुग्रीव हूँ, मैं यहाँ का राजा। तो राम उनको कहते हैं देखो मैं तो न्याय करने वाला हूँ, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम असली हो तो सही सही बताना, या नकली हो तो तुम ही बता देना। अगर तुम नकली निकल गए तो फिर हम सहन नहीं कर पाएंगे। मैं न्याय की तरफ ही जो अपना फैसला सुनाता हूँ, अन्याय का कभी साथ नहीं देता। राम को विश्वास दिलाता है कि मैं ही असली हूँ, मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा हूँ, जो भेड़ू का है वो वहाँ बैठा हो। इतनी बात सुनने के बाद राम लक्ष्मण भी उनका साथ देने पहुंच जाते हैं और सारे तीनों वहां पहुंच जाते हैं और दोनों को सामने खड़ा करते हैं। अब दोनों में कोई अंतर नहीं, दिखने में एक समान दिख रहे थे। राम दोनों को कहते हैं कौन असली है कौन नकली है, अगर तुम अपने आप ही बता दो तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारा उपचार करना पड़ेगा। अब दोनों अपने आप को असली बताते हैं। इतने में राम अपना धनुष निकालता है, धनुष से एक रस्सी की आवाज निकालती है, ध्वनि निकलती है। उस ध्वनि से वो मन मायावी असली रूप में आ जाता है। जैसे ही वो असली रूप में आता है, लक्ष्मण क्रोधित होकर उस पर वार करता है और वो वहीं मर के ढेर हो जाता है। इतने में तारा रानी आके राम के श्री चरणों में, लक्ष्मण के श्री चरणों में गिर के कृतज्ञता व्याकुत करती है कि आपने मेरी जिंदगी बचा दी, मेरे लुटते हुए बचा दिया, मैं आपके उपकारी हूँ और मैं आपसे आपकी सेविका ही बन जाती। और वो राम की सेविका बन जाती। सुग्रीव भी राम का भक्त बन जाता और अब राम के साथ वीर भी था, उसकी पूरी सेना लगी हुई थी सीता को ढूंढने के लिए। अब सुग्रीव भी अपनी पूरी सेना लगा देता है सीता को ढूंढने के लिए। सैकड़ों सैकड़ों सैनिकों को भेज देता है, अपने अनुयायी को भेज देता है सीता को ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते एक सेना भामंडल के वहां पहुंच जाती है। जब भामंडल को पता चलता है कि सीता का अपहरण हो गया है, उसे बहुत दुख होता है कि मेरी बहन का अपहरण हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। और वो शीघ्र ही अपनी सेना लेके राम के यहाँ पहुंच जाता है, काटा लंका पहुंच जाता है। अब राम के पास जहाँ राम और लक्ष्मण दो ही थे, अब उनके पास सेना की कोई कमी नहीं थी, सेना ही इकट्ठी हो गई। और अब उन्हें जहाँ भी सीता का पता लगे युद्ध के लिए पूरी तैयारी चालू हो चुकी, लेकिन सीता का कोई पता ही नहीं चल रहा था। सुग्रीव ने देखा कि बहुत दिन हो गए हैं, कहीं से कोई पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा करता हूँ, मैं ही निकल पड़ता हूँ सीता को ढूंढने के लिए। सुग्रीव अपना वाहन लेके सीता को ढूंढने निकलता है। कुछ दूर चला जाने के बाद वहाँ रत्नजड़ी जो अब भामंडल का मित्र था, उसे गिरा हुआ देखता है। वो उसे देखता है, कोई वानर आ रहा है और रत्नजड़ी सोचता है कि रावण ने भेजा होगा मुझे मारने के लिए। वो वानर को भेजा है कि मैं कहीं जिंदा नहीं हूँ, वो मुझे मारने के लिए भेजा है, रावण ने मुझे मारने के लिए भेजा। लेकिन उसकी इतनी हालत खराब थी, ना तो वो उठ सकता था ना बैठ सकता था, पूरी तरह से घायल था। फिर भी एक बार घबरा गया कि ये मुझे मार देगा, अब मेरी मृत्यु सामने। फिर अपने आप को संभालना, मरना तो है ही है, लेकिन ऐसे क्यों मरूं, मैं डर के क्यों मरूं, मैं इससे लड़ूंगा और फिर मैं अपनी युद्ध में विजय बन के मरूँ या युद्ध में मरूँ, मैं युद्ध में मरूंगा, ऐसे भी नहीं मरूँ। चाहे मेरी हालत कैसे भी हो, मैं उससे युद्ध करूंगा, ये संकल्प कर लेता हूँ। और जैसे ही सुग्रीव नजदीक आता है,
वो देखता है, उसकी घबराहट थोड़ी कम हो जाती है, उसके चेहरे पे कोई युद्ध की भाव नहीं दिख रहे थे। तो रत्नजरी सोचता है, ये युद्ध के लिए तो नहीं आया लगता है वानर, कोई दूसरे काम से आया होगा। तो वो भी एक शांत हो जाता है। जैसे ही सुग्रीव नजदीक आता है, जैसे ही सुग्रीव उसको देखता है, एकदम से क्रोधित हो जाता है और रत्नजरी उसे हाथ जोड़ के वंदना करता है। लेकिन उसके मन में भावना आती है सुग्रीव के, एक राजा आया है और इसकी हिम्मत देखो, सोते सोते वंदना कर रहा है, खड़ा भी नहीं हो रहा है और बैठ के भी वंदना नहीं कर रहा है। इसकी मजाल देखो, इसे मेरा डर भी नहीं है, इसे कोई भय भी नहीं है। वो बहुत क्रोधित था। जैसे ही वो वंदना करता है, सुग्रीव पूछता है, गुस्से नहीं पूछता है, एक कैसी वंदना कर रहे हो तुम? तुम्हें कोई शर्म वाली बात तो नहीं है? एक राजा आया है, तुम सोए सोए लेटे लेटे हाथ जोड़ रहे हो। इतने में रत्नजरी कहता है, मैं मजबूर हूं, मैं आपको खड़े खड़े वंदना नहीं कर सकता। तो पूछते, ऐसी क्या मजबूरी है कि तुम खड़े नहीं हो सकते हो? ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी? इतने में वो अपनी घटना सुनाता है, मैं कुछ दिन पहले यहाँ से आकाश मार्ग से सीता को, भामंडल की बहन को लेके रावण जा रहा था। तो मैं बचाने के लिए रावण के वाहन में चढ़ने की कोशिश की, तो उसने मेरे दोनों पहर करके मुझे मार दिया। तब से मैं यहाँ खड़ा हूँ, ना तो मेरी सार संभाल करने कोई आया यहाँ पे, ना तो कोई आया ना किसी के। आज तुम पहली बार कोई आए हो, तो मैं खड़ा नहीं हो सकता, ये हालत मेरी हुई। तो इतने में सुग्रीव पूछता है, क्या बात कर रहे हो? तुमने सीता को देखा है? सीता को यहाँ से जाते हुए देखा है? वो रावण के साथ जा रही थी? कि हाँ, वो रावण के साथ जा रही थी। वो चिल्ला रही थी, भामंडल तुम्हारी बहन बहुत मुश्किल में है, अपहरण कर लिया है, तुम्हारी बहन का अपहरण कर लिया। राम की पत्नी हूँ, मैं राम की पत्नी हूँ, लक्ष्मण की भाभी हूँ, ऐसे चिल्ला रही थी। मैं उसके बचाने के लिए गया, लेकिन रावण ने मुझे ऐसी घायल कर दिया कि मैं उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, और मैं किसी को समाचार भी दूँ तो कैसे देता, मेरे जाने की ताकत नहीं। इतनी बात कहते ही वो अपना धन तोड़ लेता। अब सुग्रीव को भी एक आशा झलक उठी कि कहीं जो बात सही है, तो अपने को ये तो पता चल गया कि रावण ने अपहरण किया है सीता का। अब वो खुशी के मारे राम के पास जाने की तैयारी करता है, लेकिन इधर रत्नजरी की दाह संस्कार करके राम की औरत काटा लंका की तरफ मुड़ जाता। यहाँ पे राम और लक्ष्मण इंतजार कर रहे हैं कि इतने दिन हो गए, सीता का कोई समाचार नहीं है, क्या हुआ, कैसी होगी सीता और क्या हाल हुआ सीता का। अब लक्ष्मण राम को हिम्मत देते हुए कहता है, भैया पूरी सेना लगी हुई है, वानर सेना भी पूरी लगी हुई है, आप चिंता मत करो, जल्दी से जल्दी अब समाचार मिल जाएंगे और जल्दी से जल्दी हम सीता को लेके लौट जाएंगे। तो राम कहता है, अभी तक यही आशा लेके बैठे हैं कि सीता का पता जल्दी से लग जाएगा, जल्दी से लग जाए, सीता भी किस हाल में होगी, क्या किया होगा, उसने खाया होगा या नहीं खाया होगा, न पिया होगा नहीं पिया होगा, मुझे चिंता हो रही है। तो लक्ष्मण कहता है, भैया की भाभी बहुत होनहार है, होशियार है, वो अपनी रक्षा करना तो जानती है,
उसने कुछ ना कुछ तो खा लिया होगा, भूखी तो नहीं हो। राम कहता है, नहीं नहीं भाभी को तुम नहीं जानते हो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जब तक वो मुझे देख नहीं लेगी तो अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। मुझे बहुत विश्वास है तुम्हारी भाभी। इतने में लक्ष्मण कहता है, भैया आप इतनी चिंता मत करो, हम जल्दी से जल्दी सीता को ढूंढ निकालेंगे और सीता को लेके आ जाएंगे। इधर रावण रोज का क्रम रहता है सीता के पास जाना, उसे मनाना, उसे बुलाने की कोशिश करता। जब भी रावण की आने की घोषणा होती है, लंकापति रावण अशोक वाटिका में आ रही है, सीता अपनी गर्दन झुका लेती है, कभी वो सिर उठा के नहीं देखती है रावण की तरफ। जैसे ही रावण आने की घोषणा होती है, सीता गंभीर हो जाती है। रावण जैसे ही आके खड़ा होता है, सीता के मुख से एक ही बात निकलती है, अरे नालायक, अरे दुष्ट, तू वापस आ गया। मैंने कितनी बार कहा है कि यहाँ पे तेरा कोई काम नहीं है और मैं तुझे कभी नहीं अपनाऊंगी। मैं शीलवती हूँ और ऐसा दिन आ जाए तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, लेकिन तुझे तो कभी नहीं अपना। फिर भी रावण अपनी कोशिश करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, राम ना कभी आएगा ना लक्ष्मण कभी आएगा और वो कभी जान ही नहीं पाएंगे कि तुम कहाँ हो। सीता कहती है, मुझे पूरा विश्वास है राम लक्ष्मण बहुत शीघ्र आएंगे और तुम्हारा अंत हो जाएगा। अगर तुम मेरी बात मानो, अभी तुम्हारे पास समय है, तुम मुझे लौटा दो राम के पास, राम तुम्हें क्षमा कर देगा और तुम्हें जीवन दान मिल जाएगा। अगर राम इधर आ गया, पूरी लंका की लंका डूब जाएगी, तुम थोड़ा सोच लो। लेकिन बिल्कुल नहीं मानता है रावण, वो क्रोधित होकर वापस लौट जाता। अब हम कल सुनेंगे आगे क्या होता है, कैसे समाचार मिलते हैं आगे, रामपुर की सीता का कैसे पता चलता है और रावण आगे क्या क्या अपना योजना बनाता है। कल बताने का भाव रखते हैं। इसी के साथ ओम हरे। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पृशि निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को सब अभिवंदना। वीतरागता की महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महासमंद जी को सब अभिवंदना। उन्हीं मोक्ष कुमार के उपस्थित श्रावक श्राविका सब। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए, देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। ओम 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 उद्गाता। अरहम 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 त्राता। ओम ह्रीं श्रीं जय, ओम ह्रीं श्रीं जय
जय गदा लहराए, चैत्य पुरुष जगदाए, चैत्य पुरुष जगदाए। ओम जय भिक्षु भिक्षु जय ओम ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं विघ्न शमन ओम व्याधि शमन ओम क्लीं 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 क्लीं। नाम मंत्र तव रण संग्रोहण, सतत अमृत बरसाए, चैत्य पुरुष जगदाए, चैत्य पुरुष जगदाए। मिटे विषमता तन की मन की, अनुभव की चिंतन की, पल पल पग पग मिले सफलता, तन्मयता चेतन की। नाम मंत्र तव भय हर विष हर, साम्य सिंधु कहराए, चैत्य पुरुष जगदाए, चैत्य पुरुष आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया, आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत, नश्वर है यह काया। आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए, चैत्य पुरुष जगदाए, चैत्य पुरुष। तुम निरुपद्रव हम निरुपद्रव, तुम हम सब हैं आत्मा, तव जागृत आत्मा से हम सब बन जाए परमात्मा। ओम रं ह्रीं रुं रैं रं रैं रं, तोरमल धुल जाए, चैत्य पुरुष चैत्य पुरुष। देव तुम्हारा पुण्य नाम, मेरे मन में रम जाए, चैत्य पुरुष जगदाए, चैत्य पुरुष जगदाए। हम लोग सुनते आए हैं और मानते भी आए हैं कि मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन सुनने के बाद और मानने के बाद फिर भी इस मनुष्य जीवन का जो लाभ हमें उठाना चाहिए या इसका जो सार निकालना चाहिए, उस तरफ हमारी गति अपने आप में परिपूर्ण रूप से होती नहीं है। और अधिकांश लोग अंत के अंदर फिर पश्चाताप करते हैं कि मैंने जीवन भर दौड़ भाग की, खूब इकट्ठा किया, लेकिन ये सब यहीं पे रह जाने वाला। अब मुझे यहाँ से जाना है, खाली हाथ जाना है,
मैंने अपने जीवन के अंदर अनेक झूठ, प्रपंच, माया, छलना, कपट की और महल खड़े किए, धन इकट्ठा किया, गाड़ियां भी अनेकों ले आया, लेकिन ये कुछ भी साथ जाने वाला नहीं। तो इस प्रकार मनुष्य जानते हुए भी जब उसे चेतना चाहिए तब वह चेतता नहीं है। अंत में तो फिर पश्चाताप ही हाथ आता है और मनुष्य केवल दौड़ भाग करता है। रोटी, कपड़ा, मकान या भौतिक सुख सुविधाओं की सामग्री के पीछे भागता रहता है और भागते भागते सारा जीवन उसमें वह लगा लेता है और ऐसा लगता है कि ये सारी सामग्रियां तो बड़ी महंगी है और जीवन बड़ा सस्ता है। और जब समय आता है, अंत समय आता है, तब फिर वो सोचता है कि मैं इन सामग्रियों के लिए जी रहा था या जीवन जीने के लिए जी रहा था। लेकिन तब तक तो बहुत देरी हो जाती है। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं कि हम क्षण भर भी प्रवाद नहीं करें। उठ गए हैं तो आप फिर सुप्तावस्था के अंदर नहीं जाए और जीवन का जो सार निकालना है निकाल, क्योंकि एक निश्चित क्रम है। जन्म होता है और जन्म के बाद मृत्यु होती है। जन्म और ये मृत्यु के बीच हमारा जो जीवन है, इस जीवन को हम कैसे जी रहे हैं ये बड़ा मूल्यवान है। और जो जीवन हम जी रहे हैं उस जीवन के आधार पर ही मृत्यु के बाद हमारा अंकन होने वाला है। आप लड़ाई झगड़ा करके जी रहे हो या लोगों के साथ सद्व्यवहार करके जी रहे हो, अच्छा आचरण करके जी रहे हो, धार्मिक जीवन जी रहे हो या पापमय जीवन जी रहे, ये अंकन तो मृत्यु के बाद में होता है और मुख पर होता है। जिसने अच्छा जीवन जिया है और सबके साथ अच्छा व्यवहार किया है, लंबे समय तक उनकी स्मृति में बने रहते हैं और उनको लगता है कि जल्दी चले गए। लेकिन जो व्यक्ति सदाचार पूर्वक नहीं जीता है, सद आचरण पूर्वक और सद्व्यवहार पूर्वक नहीं जीता है, हर किसी के साथ लड़ता रहता है, गिरता रहता है, झगड़ा करता रहता है या झगड़ा करवाता रहता है, तो उन लोगों का बाद में कोई अच्छे रूप में याद नहीं। अनेक लोगों को देखते हैं, क्रिया तो बड़ी धार्मिक है लेकिन धर्म भीतर में उतरता नहीं है और उनका काम एक ही होता है कि लोगों का दोष देखना, छिद्र देखने, इधर से उधर करना, भिड़ाना, लड़ाइयाँ करवाना। तो ये जीवन, ये कोई सारपूर्ण जीवन नहीं है और वैसे व्यक्ति की कभी कद्र भी
नहीं हो सकती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस हाई पैसा, हाई पैसा, हाई पैसा, पैसों के पीछे दिन रात वे लोग भागते रहते हैं और इकट्ठा भी करते रहते हैं। और कई तो ऐसे मिलते हैं कि पैसा इकट्ठा भी खूब करते हैं, लेकिन उन पैसों का कभी सही ढंग से उपयोग भी नहीं करते हैं और अंत में उन सबको छोड़ के भी जाना पड़ जाए। तो कुछ भी कर ले, कितना भी इकट्ठा कर ले, कितना भी कमा ले, आखिर तो क्या पेट को भरना है, कपड़े पहनने हैं और थोड़ा आरामदायक जीवन। बाकी पैसे पूरे काम आने वाले नहीं है। वह तो तिजोरियों की शोभा हो सकते हैं या बैंक की शोभा हो सकते हैं, काम कुछ नहीं आना। लेकिन उनको कमाने के अंदर जो कुछ भी अनैतिक आचरण किया, अनीति की, माया की, छलना की, लोगों को ठगा या लोगों को पीड़ित किया, वे कर्म हमारे साथ में जाएंगे। धन तो साथ में नहीं जाएगा, लेकिन वे कर्म जरूर साथ में जाएंगे। और जो कर्म साथ में जाएंगे वो अपना परिणाम भी हमें, इसलिए आदमी को समझना चाहिए बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य जीवन मिला है और कहते हैं कितनी कितनी योनियों को भोगते भोगते ये मनुष्य जीवन मिला है। और वह भी वर्तमान के अंदर तो वह भी बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है। और अगर इसका भी सदुपयोग नहीं किया तो न जाने वापिस कहाँ कहाँ हमें जाना होगा, कहाँ कहाँ दुख भोगने होंगे, कितनी कितनी पीड़ा को प्राप्त करना। अगर ये मनुष्य जीवन की बात समझ में आ जाए, इसका सार समझ में आ जाए, तो व्यक्ति कर्मों से बच सकता है। नहीं तो वह केवल बाहरी चकाचौंध के अंदर और झूठी प्रशंसा के अंदर अपने जीवन को व्यर्थ कर। एक घटना आती है, एक राजा था और राजा के पास में अपार धन भी था, सुख सुविधाओं के अनेक अनेक साधन भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी राजा संतुष्ट नहीं था। और एक दिन राजा के मन में चिंतन आया, मुझे एक भव्य और विशाल महल बनाना चाहिए और ऐसा महल बनाना चाहिए आज तक किसी ने बनाया ही नहीं। हर आदमी ऐसा सोचता है, लेकिन अनंत अनंत काल में क्या क्या हो चुका है ये बोध हमें नहीं है। तो राजा ने चिंतन किया, राजा के पास कमी कुछ थी नहीं, और राजा ने कारीगरों को बुलाया और अपनी जो मानसिक कल्पना थी वह कल्पना शिल्पकारों के सामने रखी कि अद्भुत अपूर्व महल का निर्माण करना है, भव्य और विशाल महल का निर्माण करना है, और ऐसा कभी हुआ नहीं हो वैसा सुंदर, मनमोहक और आकर्षक महल का निर्माण करना है। शिल्पकारों ने कहा, ठीक है महाराज, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही हम लोग कर लेंगे। और राजा को जैसा महल चाहिए था वैसी सारी सामग्री इकट्ठी करवा दी। शिल्पकारों ने अपनी पूरी शक्ति
उस महल के निर्माण में लगा। और एक दिन महल तैयार हो गया, बड़ा ही विशाल भवन था, बड़ा बड़ा, और महल भी अद्भुत बना था, सुंदर बना था। राजा ने महल को देखा, राजा एकदम खुश हो, जैसा चाहता था वैसा ही महल बन गया। लोग भी महलों को देखने के लिए आते और महल को देखकर उसकी सराहना, उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते। दूर दूर तक उस महल की चर्चा होने लगी। और जब लोग देखते रहे, ऐसा महल है, ऐसा महल है, अरे हमें भी देखना, कहते दूर दूर से लोग महल को देखने के लिए आने लगे और महल को देखते, महल की खूब प्रशंसा करते, राजा की भी खूब प्रशंसा करते कि आपने तो अद्भुत नज़ारा एक खड़ा किया है और ऐसा तो आज तक हमने देखा ही नहीं है। राजा भी अपनी और महल की प्रशंसा सुन के खूब प्रसन्न हो रहा था, खुश हो रहा था। समय बीतता गया। एक दिन उस शहर के अंदर एक महात्मा जी का आना हो गया और छोटा सा गांव था और सबको सूचना मिल गई महाराज आए हैं। तो लोग प्रवचन सुनने के लिए भी जाने लगे। पुराने जमाने में प्रवचन का आकर्षण कुछ अलग होता था, समय बदल गया है। अब तो बहुत सारी सामग्री हो गई है कि लोगों को प्रवचन का आकर्षण इतना नहीं रहा। मनोरंजन के अनेक साधन उपलब्ध हो गए हैं। पहले ये सब नहीं थे तो आकर्षण व्यक्ति का प्रवचन के प्रति भी रहता था, भीड़ इकट्ठी होती थी, सुनते भी थे। तो राजा भी प्रवचन सुनने के लिए गया, प्रजा गई थी और महात्मा जी ने धर्म का उपदेश दिया, धर्म की शिक्षा दी, प्रेरणा दी। और जब सब जाने लगे, राजा भी जाने लगा और जाते जाते राजा के मन में चिंतन आया कि मैंने बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही भव्य, बड़ा ही विशाल महल बनाया है और दुनिया के काफ़ी लोग उस महल को देख चुके हैं और लोग उसकी खूब प्रशंसा करते हैं। तो मुझे महात्मा जी को वह महल दिखाना चाहिए। तो उसने ये चिंतन किया और महात्मा जी के पास में गया और उसने महल की बड़ी प्रशंसा करनी चालू की और फिर कहा, महाराज आप त्यागी है, तपस्वी है, आपके ये पावन चरण मेरे महलों में पड़ जाए, मैं धन्य हो जाऊंगा और मेरा महल भी धन्य हो जाएगा। आप कृपा करें, मेहरबानी करें और पगलिया करने की कृपा कर। महात्मा ने जब सुना तो महात्मा जी उनकी बात को सुन के मंद मन मुस्कुराने भी लगे और वे समझ गए, भावभंगिका से समझ गए कि राजा को महल के प्रति और अपने आप के प्रति कुछ अतिरिक्त ही अहंकार के भाव है। तो महात्मा ने कहा, ठीक है, कभी अवसर होगा तो जरूर पगलिया करने के भाव रखते हैं। और एक दिन महात्मा जी ने
राजा की भावना को पूरा करने के लिए महल पधार जाते हैं। राजा उनका बड़ा स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और महल को दिखाता है। और राजा कहता है, देखा महाराज, कभी आपने इतना भव्य और इतना सुंदर, इतना मनमोहक, इतना आकर्षक महल कभी देखा क्या? और फिर वो एक एक चीज बताने लगता है कि महाराज ये देखो, ये खिड़कियां, ये तो फ्रेंच डिजाइन की है, और ये फर्श, ये तो इटालियन है, और इसके ऊपर ये जो कालीन बिछी हुई है ये ईरानी नक्काशी की है, और ये जितने दर्पण आपको दिखाई दे रहे हैं वे सब चीन से मंगाए हुए हैं। इस प्रकार एक एक चीज दिखाता जा रहा था। महाराज ये जितनी चित्रकारी की हुई है, यह चित्रकारी करने के लिए मैंने विदेशी चित्रकारों को बुलाया है, और विदेशी चित्रकारों ने इतना सुंदर और भव्य रूप इस चित्रकारी के अंदर दिया है। इस प्रकार वह राजा को सब कुछ दिखाता जा रहा था और महाराज को दिखाता जा रहा था और कहने लगा, महाराज वास्तव में अंग्रेज तो अंग्रेज ही थे कि उन्होंने इतनी शानदार चीजें यहाँ की छोड़ गए, नहीं तो हमारे बाप दादा तो कल्पना सपना भी नहीं देख सकते। खूब बड़ा चढ़ा के वह महल की प्रशंसा, विदेशी चीजों की प्रशंसा करता जा रहा था, और करते करते वो महाराज को गवाक्ष के अंदर ले आया, झरोखे में ले आया और कहा, महाराज देखो देखो वो समुद्र का नजारा, कितना सुंदर नजारा वह दिख रहा है। महात्मा सब कुछ देख रहे थे, राजा की बातें भी सुन रहे थे, और गंभीरता के साथ वे महलों में घूम रहे थे। राजा ने सोचा कि महात्मा जी ने एक एक चीज को बड़े गौर से देखी है, गहराई से देखी है, और अभी तक महाराज ने कहा है एक दो शब्द भी बोले नहीं है, प्रशंसा नहीं की है। और व्यक्ति जितना भी अपनी चीज की प्रशंसा करता है या अपनी चीज का प्रदर्शन करता है, तो वो चाहता है कि प्रत्युत्तर में कुछ मिले। लेकिन महात्मा जी तो मौन भाव से ही चल रहे थे। तो उसने हाथ जोड़ के कहा, महाराज आपको ये महल कैसा लगा? तब महात्मा ने कहा कि राजन, मैंने इस महल को खूब गहराई से देखा और मैं सोच रहा हूं तुमने इस महल में दरवाजा बनाकर बड़ी भूल की। और राजा तो बड़ा अवाक रह गया, आश्चर्य रह गया, ये क्या कह रहे? मैंने भूल की, कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। और राजन ने फिर हाथ जोड़ दिए कि महाराज मैं कुछ समझा नहीं, मैंने कौन सी भूल की? महाराज ने कहा, ये महल के अंदर तुमने ये जो द्वार बनाया है, ये द्वार बना के भूल की। कि महाराज महल बनेगा तो द्वार तो बनेगा ही, द्वार नहीं बनेगा तो फिर महल में कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे? ये भूल कैसे हुई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब महात्मा ने कहा, राजन जो तुमने ये द्वार बनाया है ना, इसी द्वार से तुम एक दिन खाली हाथ चले जाओगे और ऐसे जाओगे कि लौट के फिर नहीं आओगे। और
कि जितना ठाठ है ये यहीं का यहीं रह जाएगा, ये यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा, कि तुम्हारे साथ में जाने वाला नहीं है। और जैसे ही ये बात सुनी और राजा तो एकदम ही कंपायमान हो गया और पसीने से तरबतर होने लग गया और उसको लगने लगा महात्मा जी ने जीवन की सच्चाई का बोध करा और मुझे स्मरण करवा दिया कि इस जीवन को छोड़ के मुझे जाना है और मैं जब जाऊंगा ये महल मेरे साथ में जाने वाले नहीं है और इतनी इतनी सामग्री मैंने इकट्ठी की है, ये सामग्री भी मेरे साथ में जाने वाली नहीं है और मैं केवल झूठी प्रशंसा के अंदर जीवन जी रहा हूं। इस महल को देख देख के खुश हो रहा हूं और मृत्यु के बाद कौन किसको याद करने वाला है, कौन किसकी प्रशंसा करने वाला है। और ये महल जिसका मैंने निर्माण करवाया है ये भी तो कितने दिन टिकने वाला है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, कब भूकंप का झटका आ जाए और सारा का सारा महल ढेर हो जाए। कितना ही सुंदर बना दो, कितना ही भव्य बना दो, भगवान कहते हैं जो कुछ भी है नाशवान है, बनाई हुई चीज शाश्वत रह नहीं सकती है। शाश्वत तो क्या है, हमारी आत्मा ही शाश्वत है, वह सदा रहने वाली है। शरीर भी हमें जो मिला है कितना ही सुंदर मिला हो, लेकिन इसकी सुंदरता भी सदा रहने वाली नहीं है और शरीर भी सदा रहने वाला नहीं है। राजा को अब आत्मबोध होने लग जाता है और जब व्यक्ति आत्मबोध की दिशा में अग्रसर हो जाता है तो फिर उसे बाहरी चीजों का आकर्षण नहीं रहता है और जब तक बाहरी चीजों का आकर्षण है व्यक्ति अपनी आत्मा के पास में जा नहीं सकता है, अपने आप को अनुभव नहीं कर सकता है और आत्मबोध हुए बिना जितनी भी क्रिया होती है वह क्रिया कहते हैं ऊपर ऊपर की क्रिया ही है। वह धर्म की जितनी भी प्रक्रिया है वो भीतर को छूने वाली नहीं होती है। इसलिए हमें निरंतर चिंतन करना चाहिए। अल्प समय हमें मिला है, अल्प जीवन हमें मिला है। मनुष्य जीवन बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। देवता और नारकियों की अगर हम आयुष्य की स्थिति देखते हैं कुछ भी नहीं है, योगलिकों के आयुष्य की स्थिति देखते हैं कुछ भी नहीं है। एक समुद्र के अंदर बूंद जितनी भी स्थिति हमारे यहाँ मनुष्य जीवन की नहीं है, तो फिर इतना अल्प जीवन और अगर इसका भी हमने सदुपयोग नहीं किया और केवल भौतिक वस्तुओं में रोटी कपड़ा मकान धन दौलत गाड़ी और महलों में ही अगर हमने इस जीवन को लगा दिया तो पता नहीं किस गति में जाएंगे और कहाँ कहाँ भटकेंगे और कितने कितने कष्टों को वहाँ प्राप्त कर, क्योंकि वहाँ हम स्वतंत्र नहीं हैं। एक मनुष्य गति ही ऐसी है जो भावी जीवन के लिए
वह स्वतंत्र है कि हमें सदगति में जाना है या दुर्गति में जाना है। बाकी तो सब भोगावली है, भोगना ही है वहाँ, चाहे देवगति में चले जाए चाहे नरक गति में चले जाए। हमें वहाँ केवल अपने किए हुए कर्मों को भोगना है। लेकिन मनुष्य गति में हम अपने कर्मों को भोगते हुए भी अपने पुरुषार्थ से भावी जीवन का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि मनुष्य जन्म से 7वीं नारकी में भी जा सकते हैं, सर्वासित विमान में भी जा सकते हैं और मोक्ष में भी जा सकते हैं। बाकी जन्मों में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। इसलिए हम मनुष्य जीवन के महत्व को समझें और निरंतर आत्मानुभूति करें, आत्मावलोकन करें और अपने आप को मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने में लगाने का प्रयास करें। ओम अर्हम। आज का एक दिवसीय त्याग चीकू खाने का त्याग है। उपवास के प्रत्याख्यान वाले कोई हो? एकाशन देव गुरु धर्म की साक्षी सु कल सवेरे सूर्योदय तक एक जगह 1 घंटे से अधिक खाने का त्याग है। रात को चारों आहार के त्याग है, कच्चे पानी के त्याग है। और आइंदिल का प्रत्याचार करने वाले कल सवेरे सूर्योदय तक एक जगह 1 घंटे से 1 घंटे से अधिक खाने का त्याग है। रात को चारों आहार के त्याग है, कच्चे पानी के त्याग है।